अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका जीएम खोखर। आज का हमारा मौजू है दहशतगर्दी। आप सबको इल्म है कि आज कराची में सीपीओ ऑफिस में कुछ दहशतगर्दों ने हमला कर दिया है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ दहशतगर्द हैं वो हमारे कराची पुलिस चीफ के दफ्तर में आए और जदीद असले से फायरिंग शुरू कर दी। सुनने में ये भी आया है कि दस्ती बम भी धमाके हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं, कुछ रेंजर्स एहलकार जख्मी हुए हैं। फायरिंग का तबादला दोनों तरफ से जारी था। ये तो अपनी जगह पे है, लेकिन हमने देखा है कि कराची में गुज़िश्ता 10-15 सालों से जो दहशतगर्दी हुई है उसके पीछे कौन है, क्या वजूहात हैं, क्यों हो रहे हैं। अगर इस पे हम बात करेंगे तो हमें बहुत से सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। हमने देखा है कि कराची में जितनी भी दहशतगर्दी हुई है वो या तो अफगानिस्तान से हुई या इंडिया से हुई है। तो इसके पीछे आलमी दहशतगर्दी की वजूहात भी हम कह सकते हैं कि उनका हाथ जरूर है। बात यह है कि कराची में दहशतगर्द कैसे आसानी आते हैं और यहाँ दहशतगर्दी करते हैं और चले जाते हैं। काफ़ी दफ़ा चीनी कॉन्सुलेट पे हमला हुआ, वहाँ भी दहशतगर्द मारे गए। फिर काफ़ी जगह दूसरे पे भी हमले हुए, सिक्योरिटी इदारों पे हुए हैं। तो मारे तो जाते हैं, लेकिन ये दहशतगर्द आते कैसे हैं और उनकी सपोर्ट कौन करता है, किस तरह आते हैं, ये जगह अब ये सवाल एक बहुत बड़ा सवाल एक मौजूद है कि ये दहशतगर्द आसानी किस तरह से, कहाँ से, कैसे आते हैं। तो बॉर्डर की एक ही पॉइंट है बलूचिस्तान और सिंध की हब चौकी से। आप वहां जाएं तो बॉर्डर पे जो सिक्योरिटी पिकेट्स वगैरह हैं, चौकियां हैं, वो इतनी फाल नहीं है, बहुत गैर फाल हैं। आते हैं, कभी कभी सिक्योरिटी चेकिंग होती है, गाड़ियों की चेकिंग होती है, बाकी कोई आ रहा है कोई जा रहा है, किसी को पता नहीं है कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा। ये थोड़ी इनको इनके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। नेशनल इलेक्शन प्लान के तहत ये जो सिक्योरिटी मैनेजमेंट है इनको देखना चाहिए कि वहाँ जो है उनकी देखभाल करे, कैमरे नस्ब हो, निगरानी हो, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, किस तरह हो रहा है। तो मुल्क में तो ओवरऑल मुल्क में दहशतगर्दी तो हो रही है। जैसे पेशावर में हुआ पुलिस लाइन में, वहाँ बहुत सी जानें पुलिस एहलकारों की गई, उस पर बहुत बड़ा अफसोस हुआ। फिर वो मामला वही है। फिर ये अभी कराची में जो हुआ है हमला हुआ है पुलिस पे। ये पुलिस पे हमला किस तरह हुए हैं, कहाँ से जारी हुए हैं, किस कौन कर रहा है, ये भी हमारे नज़र में देखें तो काफ़ी टाइम पहले हमारी वफाकी गवर्नमेंट की सिक्योरिटी इदारों की टीटीपी के साथ मुज़ाकरात चल रहे थे। तो टीटीपी के अभी मुज़ाकरात जैसे ही ख़त्म हुए तो हुकूमत के साथ तो ये दहशतगर्दी के वाक़यात सामने आए हैं। पेशावर पुलिस लाइन में धमाके के बाद टीटीपी ने जो कहा कि हमने ये किया है, उसके बाद फिर वो उन लोगों ने कहा कि हमने नहीं किया। ये तो एक समझने वाली कहानी थी कि वो एक मस्जिद में धमाका किया, इसकी वजह से वो उन लोगों ने यू टर्न ले लिया ताकि वो लोग नफरत न करें उनसे। तो ये नफरत की बात तो है कि आप मस्जिद में जाते हैं, वहाँ मुसलमानों को इस तरह दहशतगर्दी करके और निशाना बनाते हैं। ये तो एक नफरत की बात है। वो आवाम इसको तो मुसलमान या मुस्लिम उम्मा इसको कबूल नहीं करेगी। तो ये अपनी जगह पे जबर सही है, ठीक है, ठीक है। वो घूम के यू टर्न ले लिया, ठीक है, उनको रहने दें। तो वो दहशतगर्दी फैलती फैलती कराची तक आ गई है। तो ये कराची में आप देखें कि कराची बहुत बड़ा शहर है, 2.5 करोड़ से ज़्यादा की आबादी का शहर है। यहाँ कोई भी कातल हो, जालिम हो, यहाँ घूमता फिरता है रहता है, किसी को पता नहीं है कि ये बंदा कौन है, किसकी एफ आई आर है, क्या है, किस तरह है, कोई डेटा मौजूद नहीं होती। उसके अलावा यहाँ जो गैर मुल्कियों की यहाँ आमद और रफ्त है, उसको रोकने के लिए भी कोई ख़ास इंतज़ाम हमारे पास नहीं है। उससे ज़्यादा जो बड़ा बंधन है हमारे इसमें कराची में, वो है अफ़गानियों की। एक अंदाजे के मुताबिक एफआईए ने भी कहा था, पुलिस सिक्योरिटी इदारों ने भी कहा था कि अफ़गानियों की 50 लाख के लगभग जो है ना यहाँ आबादी मौजूद है। और यहाँ इस तरह के वाक़यात भी हुए हैं कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में अफ़गानियों
की जो है एजेंसीज के लोग भर्ती हुए, वो दहशतगर्दी में मुलव्वस पाए गए, उनको पकड़ा गया। तो ये सामने चीज़ें आती हैं, ये दहशतगर्दी में किस तरह होता है, क्या होता है, ये सब एक दूसरे के सामने है। हम कानून साजी तो बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं, मीटिंगें कर लेते हैं, इजलास बुला लेते हैं, लेकिन हम इस पे अमल नहीं कर पाते। अमल करने की बहुत ज़रूरत है हमें। वो अमल कैसे होगा, कहाँ होगा, वो हुकूमत बैठेगी, वो प्लान करेगी। नेशनल एक्शन प्लान के तहत एपेक्स कमेटी के इजलास भी होते हैं, लेकिन उनके पॉइंट्स आउट भी होते हैं, लेकिन वो उस पर कोई अमल नहीं होता। तो ये अमल वाली चीज़ जो है सबसे बड़ी चीज़ है। आप इन पे अमल कराएं, शहर में सिक्योरिटी इदारों की पिकेट्स बढ़ा दें, आप ये कैमरे नस्ब कर दें और इनका चेक एंड बैलेंस भी शुरू कर लें कि कौन रह रहा है, कौन कर रहा है, कौन बंदा कहाँ से आया है, इसको थोड़ा देखने की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि यहाँ आवाम जो है, जैसे कच्ची आबादी है, उसमें रहते हैं या शहर में रहते हैं, उनकी चेक एंड बैलेंस भी हो, तो ताकि पता चले कि ये आवाम जो रहती है हमारी कच्ची आबादी में, इनका कहाँ से लिंक है, यहाँ क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। ये हमारे थाने भी मौजूद हैं, एसएचओ साहब हैं, वो हैं। हमने कानून बना लिया था कि किराए के मकान के ऊपर जो भी रहेगा वो थाने पे इतला करेगा, वहाँ से उसकी वो होगी। लेकिन वो हमारी कच्ची आबादी में या इसमें जो है वो गांव वगैरह में, वो कोई भी वहाँ इस तरह का अमल दरामद नहीं हो रहा, हमने देखा है। तो इस पे अमल दरामद करने की भी ज़रूरत है कि इसकी चेक एंड बैलेंस करें, ताकि दहशतगर्दी को लगाम दिया जाए और इस मुल्क में दहशतगर्दी कम हो, ताकि यहाँ के जो शहरी हैं वह आसानी आज़ादी के साथ रह सकें।